हम एकदम बेसिक से इसलिए चले क्योंकि तो वही हम बात करेंगे। इंट क्या होता है, डेटा टाइप्स के बारे में बात करेंगे। इवन ये क्या है, कीवर्ड क्या होता है, एक लिस्ट ऑफ वर्ड है जो पहले से ही डिफाइन कर दिया गया है उसका। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन कमबैक एकेडमी। लास्ट क्लास में हम लोग बात किए थे फ्लो चार्ट एंड सूडो कोड के बारे में। आज हम उसी प्रोग्राम को लिखेंगे कोडिंग के भाषा में, लेकिन उससे पहले हम एक टर्म एक्सप्लेन कर देना चाहते हैं जिसका नाम है कमेंट्स। इसका यूज आएगा, ठीक है। कमेंट्स क्या है? इट इज द टेक्स्ट और लाइन्स विच इज इग्नोर्ड बाय कंपाइलर। इट इज यूज ओनली फॉर ह्यूमन रीडेबिलिटी। तो जैसे कि हम कोड लिखेंगे तो उसमें हम कमेंट्स का यूज करेंगे। कमेंट्स यूज करने से मेरा कोड जो है अच्छा हो जाता है। इवन हम एग्जाम में भी कमेंट्स का यूज करेंगे। कमेंट्स का यूज करेंगे तो मेरा कोड का लेंथ भी बढ़ेगा। कोड का लेंथ बढ़ेगा तो एग्जामिन को भी लगेगा कि बच्चा कुछ लिखा है, बच्चा को आता है कुछ। तो अब हम कमेंट्स के बारे में, कमेंट्स मेनली टू टाइप के होते हैं। एक होता है सिंगल लाइन कमेंट्स, एक और दूसरा होता है मल्टी लाइन कमेंट्स। फर्स्ट सिंगल लाइन, दूसरा होता है मल्टी लाइन। सिंगल लाइन कमेंट्स के लिए हम कैसे यूज करते हैं? सिंगल लाइन कमेंट्स के लिए हम बस 2 बैक स्लैश दे देते हैं। और मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए हम कैसा सिंबल यूज करते हैं? हम इसके लिए एक बैक स्लैश, एक स्टार, फिर इसके बीच में जो भी मेरा टेक्स्ट लिखना है वो, और फिर ये बंद करने से पहले, ये तो मल्टी लाइन है तो ये चलेगा मल्टीपल लाइन तक। बंद करने से पहले फिर स्टार देके इसको बंद कर देते हैं। और इसमें जो भी लिखना है बस एक ही लाइन में लिखना रहता है। तो ये हुआ मेरा कमेंट्स के बारे में। अब हम इसका यूज करेंगे प्रोग्राम में। अब हम अपने प्रोग्राम पार्ट पे आते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। लास्ट क्लास में हमने 2 संख्या का सम निकालना सीखे थे, वो उसका हम फ्लो चार्ट लिखे थे। आज हम उसका प्रोग्राम लिखेंगे। मेरे को 2 संख्या दी गई थी, एक a इक्वल टू 10, एक b दी गई, b का वैल्यू 5 था। इस दोनों का मेरे को सम निकालना था। तो इसको हम प्रोग्राम के थ्रू कैसे निकाल सकते हैं? पहले हम हेडर फाइल लिखेंगे, फिर हम अपना मेन फंक्शन लिखेंगे, इतना तो हर बार लिखाएगा ही। अब जो काम करना है हम इस सेगमेंट के अंदर लिखेंगे, इस ब्रैकेट के अंदर जो भी मेरा कोड लिखना है वो लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इनिशियलाइज करेंगे। पहले हम इसको डिक्लेयर करेंगे, फिर इसको इनिशियलाइज करेंगे। पहले हम डिक्लेयर करते हैं, एक इंट टाइप का एक वेरिएबल लेते हैं, एक और ले लेते हैं। ये हम 2 इसको डिक्लेयर कर दिए। अब मेरे को क्या करना, सम करना है। सम कैसे करते हैं? हम सूडो कोड में कैसे किए थे? सूडो कोड में पहले हम रीड किए थे, स्टार्ट किए थे, फिर रीड किए थे, इसको हम रीड किए थे, फिर इसके बाद हम क्या निकाले थे? सम निकाले थे। वैसे ही आप मेरे को एक और वेरिएबल मानना पड़ेगा सम नाम का। अब नेक्स्ट लाइन में हम सम इक्वल टू इसको इसका वैल्यू डाल देंगे। अब ये मेरा सम आ गया। इससे अगर हम नेक्स्ट स्टेप में क्या किए थे, आउटपुट हम डिस्प्ले किए थे। इसका वो कोड लिखना हमको। इसके लिए हम printf फंक्शन लिखेंगे। इसके अंदर जो भी लिखना है डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे। डबल कोट्स के अंदर क्या? एडिशन
परसेंटेज डी, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है, बाद में हम इस पे आएंगे, बाद में हम इसमें पूरा डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। और इधर हम जो भी मेरा वेरिएबल है वो इधर लिख देंगे। अब जो हम इधर इंट टाइप का डाटा लिखे थे तो मेरे को अब रिटर्न भी लिखना करेगा, रिटर्न भी करना पड़ेगा। ये मेरा पूरा हम प्रोग्राम इसको लिख लिए। अब हम देखते हैं ये आउटपुट क्या डिस्प्ले करेगा मेरा स्क्रीन पे। मेरा आउटपुट जो हम प्रिंटफ के अंदर जो लिखे एज इट इज, ये मेरा आउटपुट आएगा। अब ये एज इट इज आए प्रिंट होगा, ये मेरा क्या है आउटपुट। एडिशन इक्वल टू, ये जो मेरा परसेंटेज डी लिखा हुआ है, ये परसेंटेज डी, इसके जगह पे जो इसका वैल्यू है, वैल्यू ये एज इट इज आएगा। इसका वैल्यू कितना है, मेरा सम का वैल्यू इधर हम निकाले थे ना, ए प्लस बी इक्वल टू मेरा कितना आया था, ए प्लस बी इक्वल टू 15 आ गया था। ये वाला वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ये मेरा आया आउटपुट, ये मेरा आउटपुट स्क्रीन पे हो। इवन एक और हम प्रोग्राम किए थे फ्लो चार्ट के यूज करके, वो था एक मल्टीप्लीकेशन का। तो उसमें मल्टीप्लीकेशन में क्या करना होगा, बस यहाँ पे जो सम लिखे हैं हम कोई एक वेरिएबल मान लेते हैं, ये सम में भी कर सकते हैं लेकिन हम मान लेते हैं वो MUL मल नाम का वेरिएबल में स्टोर होगा, ठीक है। और यहां पे मेरे को ऑपरेशन करना होगा। मल्टीप्लीकेशन के लिए हम स्टार यूज करते हैं। अब यहां पे प्रिंटफ, मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू परसेंटेज, यहां पे जो हम वेरिएबल यूज करे थे वो वेरिएबल आ जाएगा। अब मेरा आउटपुट क्या आएगा, अभी तो सब कुछ सेम ही है, बस चेंज हुआ है ये और ये तो अपना मन से हम कुछ भी लिख सकते हैं। ये इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 × 5 50। तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, परसेंटेज डी, ये मल के जगह पे कितना आ जाएगा 50। तो मेरा ये आउटपुट क्या आ जाएगा, ये मल का जो वैल्यू है 50। मेरे को एग्जाम में भी ऐसे ही पहले कोड लिखना है, कोड, फिर उसका जो हम कोड लिखे उसका आउटपुट क्या है वो एज इट इज मेरे को आउटपुट भी लिखना है। और उसके बाद मेरे को उसमें एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा जो हम वो लिख रहे थे फ्लो चार्ट सूडो कोड, उस तरीके से, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे ये इंट क्या होता है और कैर क्या होता है, फ्लोट क्या होता है, वो सब क्या होता है डेटा टाइप। तो वही हम बात करेंगे, इंट क्या होता है, डेटा टाइप्स के बारे में बात करेंगे। इवन ये ए क्या है, ये ए वेरिएबल है, जिसे हम मैथमेटिक्स में यूज कर रहे थे, इक्वेशन वगैरह सॉल्व कर रहे थे तो उसमें यूज करते थे एक्स इक्वेशन 3x² प्लस 5x प्लस समथिंग समथिंग इक्वल टू समथिंग, ऐसे हम इक्वेशन सोल्व करते थे। यहाँ पे x क्या होता था, वेरिएबल होता था। वैसे ही यहाँ पे हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी वेरिएबल होते हैं। यहाँ पर वेरिएबल सेम लाइक वैसा ही काम होता है बट थोड़ा सा डिफरेंट होता है, उसको हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे वेरिएबल एंड डेटा टाइप में। तब तक आप इतना नोट करिए, आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। बच्चों यहाँ पे हम लिखना भूल गए थे, ये सम नहीं होगा, ये मल होगा, क्योंकि हम जो डिक्लेयर इधर यूज कर रहे हैं वो उसको पहले मेरे को इधर डिक्लेयर करना पड़ेगा, तो ये मल होगा, ठीक है। तो आते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे।
मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल इज लाइक अ कंटेनर विच स्टोर्स डाटा इन द मेमोरी। मेरा मेमोरी कैसा होता? मेरा ये एक मेमोरी, ठीक है। अब इसमें ये वेरिएबल हम डिक्लेयर करें, जैसे कि हम पिछले प्रोग्राम में यूज किए हुए थे, जैसे इंट ए, जैसे हम ये लिखे तो इंटीजर टाइप का एक मेरा वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। तो ये वेरिएबल कहाँ जाएगा? मेमोरी में एक स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा ए नाम का। अब जैसे ही इसमें हम यूज कर रहे थे ए इक्वल टू 10, क्या हो रहा था इसमें? ए इक्वल टू हम 10 जैसे डाल रहे थे, ये वैल्यू इस मेमोरी एड्रेस पे जाके स्टोर हो जा रहा था, इस मेमोरी में जाके स्टोर हो जा रहा था। तो ये हुआ मेरा वेरिएबल। अब हम वेरिएबल डिक्लेयर करने के कुछ सेट्स ऑफ रूल होते हैं, उस रूल्स को हम नेक्स्ट स्लाइड पे लिख के ला रहे हैं, तब तक आप यहां तक नोट करिए। तो ये मेरे 5 रूल्स है वेरिएबल क्रिएट करने के लिए, मतलब उसका नेम हम कैसे लिखेंगे उसके लिए। तो मेरा फर्स्ट रूल कहता है इट कंसिस्ट ऑफ ओनली अल्फाबेट। अल्फाबेट ये ए टू जेड, ए बी सी डी जो होता है वो जेड तक, कैपिटल वाला भी यूज करते हैं आप, स्मॉल वाला भी यूज कर सकते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ओनली अल्फाबेट डिजिट्स जो 0 से 9 के बीच का होता है, एंड अंडरस्कोर। अब सेकेंड रूल है मेरा, अ वेरिएबल नेम शुड नॉट बिगिन विथ डिजिट। पहले ये मेरा फर्स्ट और सेकेंड रूल होता है, उसके अकॉर्डिंग हम एक एग्जांपल लिखेंगे। जैसे मेरा कंसिस्ट ऑफ ओनली अल्फाबेट, अल्फाबेट बोले तो हम कोई पिछले प्रोग्राम में एक वेरिएबल डिक्लेयर करे थे, जैसे कि हम क्या यूज किए थे, एक सम ही लिखे थे, सम। ये क्या है? ये इसमें क्या किसका यूज किया गया है? अल्फाबेट का यूज किया गया। हम इसी टाइप का एक और हम वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहेंगे, जैसे कि इसमें हम अल्फाबेट भी यूज कर रहे हो, डिजिट भी यूज कर रहे हो, जैसे सम 1, इसमें ये अल्फाबेट यूज हुआ, ये डिजिट यूज हुआ। अब क्या है? ये एक अंडरस्कोर, हम अंडरस्कोर का भी यूज कर सकते हैं, जैसे ऐसे सम अंडरस्कोर दे देंगे। ये अंडरस्कोर है, इसको हाइफन ना समझे, हाइफन ऐसे होता है, ये वैलिड नहीं है, ये अंडरस्कोर है, ये वैलिड है। इवन ये एग्जाम में ऐसा आपको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसा ऑप्शन और ऐसा ऑप्शन दिया रहेगा, वहां पे आपको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए अभी, इसलिए हम अभी ही क्लियर कर दिए हैं। अब नेक्स्ट रूल कर रहा है, अब वेरिएबल नेम शुड नॉट बिगिन विथ डिजिट। अब हम ये तो वैलिड है, ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है, ये वैलिड नहीं है। अब हम अगर ऐसा लिख देते हैं वन सम, इसमें क्या है? फर्स्ट जो मेरा नेम, जो हम वेरिएबल का नेम डिक्लेयर कर रहे हैं, उसमें हम पहले क्या लिख दिए? डिजिट। या यहाँ पे रूल क्या लिखा हुआ है? डिजिट नहीं रहना चाहिए, स्टार्ट डिजिट से नहीं होना चाहिए, तो ये भी वैलिड नहीं है, ठीक है। अब मेरा थर्ड रूल क्या कर रहा है? इट डज नॉट कंटेन वाइट स्पेसेस। जैसे कि आप नाम वगैरह लिखते होगा, फॉर्म भरते तो उसमें ऐसे नाम लिखते, कैसे? ऐसे, जैसे ये यहाँ पे एक स्पेस दे देते हैं। तो अगर हम इसको अगर एक वेरिएबल के रूप में हम लिखना चाहे तो ये वैलिड नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि हम ऐसे लिखेंगे फर्स्ट, यहां पर स्पेस दे देंगे, वाइट स्पेस असम, ये भी वैलिड नहीं है। अगर इसको मेरे को वैलिड बनाना है, तो इसको वैलिड बनाना है तो या तो इसको अंडरस्कोर दे देना पड़ेगा, या फिर एक साथ लिख लेना पड़ेगा ऐसे। उसके बाद ये वैलिड, अब जाके ये वैलिड होगा, ठीक है। अब मेरा फोर्थ रूल कह रहा है कीवर्ड इज नॉट यूज एज अ वेरिएबल। कीवर्ड, हम इस टॉपिक पे आ रहे हैं अभी, जस्ट ये कंप्लीट करने के बाद हम अभी कीवर्ड के, एक कीवर्ड होता है, कीवर्ड क्या होता है? एक लिस्ट ऑफ वर्ड है जो पहले से ही डिफाइन कर दिया गया है, उसका कुछ स्पेसिफिक मतलब होता है, वो हम प्रोग्रामिंग में स्पेसिफिक काम करने के लिए वो हम वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। तो हम कीवर्ड को हम वेरिएबल के रूप में यूज नहीं करेंगे, ठीक है। इसका हम एक अभी लिस्ट जो है वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है।
मेरा फिफ्थ रूल कहता है सी इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। अगर हम केस सेंसिटिव बोले तो अगर हम ये ए लिख रहे हैं, अगर ये स्मॉल ए लिख रहे हैं, दोनों का मीनिंग डिफरेंट, मतलब ये दोनों अगर हम वेरिएबल डिक्लेयर करें ये तो ये अलग अलग मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। अगर हम ये लिख रहे हैं सम के लिए, अगर हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं जैसे SUM ये और SUM, दोनों अलग अलग मेमोरी एड्रेस को ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। तो ये ऑल ओवर मेरा एक 5 जो ये रूल है, 5 रूल, ये काफी इंपॉर्टेंट रूल है। अगर आप इसको ध्यान में रखते हैं तो आपका एक ऑब्जेक्टिव आपका आराम से निकल जाए। एक ऑब्जेक्टिव लगभग हर साल यहां से आते ही है, ठीक है। तो हम आपको एक कीवर्ड, जो कीवर्ड है, टोटल कीवर्ड का हम एक लिस्ट आपको हम बता दे रहे हैं। तो ये मेरे लिस्ट ऑफ कीवर्ड है। टोटल 32 कीवर्ड होते हैं इन सी लैंग्वेज में। इन कीवर्ड को हम वेरिएबल के नेम के रूप में यूज नहीं करेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये ब्रेक का यूज करेंगे, कैर का यूज करेंगे, डू, एल्स, फॉर, इफ, इंट और साइज ऑफ का भी यूज करेंगे हम लोग। ये वाइड का यूज करेंगे, वाइल का यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन ये सबको आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। ये नाम दे दिया रहेगा, पूछेगा कि ये वेरिएबल के रूप में यूज कर सकते हैं कि नहीं, इसलिए इसको एक बार देख लीजिए, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब हम आते हैं, ये मेरा टॉपिक कंप्लीट होता है, हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक मेरा है डेटा टाइप्स। ये तो डेटा टाइप्स का डिफिनेशन है। डेटा टाइप्स इज यूज्ड टू डिटरमाइन द टाइप एंड साइज ऑफ डेटा एसोसिएटेड विथ वेरिएबल। जब हम वेरिएबल लिख रहे थे, जैसे कि वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे थे, जैसे यहां पे क्या लिख रहे थे, इंट ए। सबसे पहले हम ये लिख रहे थे इंट ए, मतलब जो मेरा ये वेरिएबल आया, ये मेमोरी में कोई स्पेस ऑक्यूपाई करेगा ए, ठीक है। तो ये जो इंट लिखे, ये इंट, ये क्या है, डेटा टाइप है मेरा। जैसे ही हम लिख रहे थे, जैसे इंट सम, ये क्या है, सम। ये सम एक वेरिएबल है मेरा, जो इंट टाइप का डेटा को स्टोर करता है, किसमें, मेमोरी में, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, डेटा टाइप्स इज यूज्ड टू डिटरमाइन द टाइप ऑफ डेटा। ये क्या है, जो मेरा ये वेरिएबल, जो हम वेरिएबल को जो हम डेटा देंगे उसके टाइप को डिक्लेयर करता है। एंड साइज ऑफ डेटा, जैसे कि हम बताए थे इंटीजर, ये इंटीजर मेमोरी में कितना साइज ऑक्यूपाई करेगा, ये कौन बताता है, डेटा टाइप, ठीक है। तो अब हम डेटा टाइप, जैसे कि ये मेरा इंट है, ये मेमोरी में 4 बाइट डेटा को स्टोर करता है। ये 4 बाइट डेटा को स्टोर करता है। अब 1 बाइट इक्वल टू, हम बताए थे पिछले क्लास में, 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट होता है। तो इंटीजर कितना करेगा, इंट मेरा करता है कितना, 4 बाइट इक्वल टू 4 इंटू 8 बिट, टोटल 32 बिट, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे मेरा डेटा टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो डेटा टाइप्स मेनली मेरे 2 टाइप को होते हैं। एक होते हैं मेरे प्रिमिटिव डेटा टाइप और दूसरे होते हैं बिल्ट इन डेटा टाइप। एक मेरे होते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप, जिसको हम बिल्ट इन डेटा टाइप बोलते हैं, और एक होता है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप
जो पहले से ही डिफाइंड है, ठीक है, और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप जो यूजर अपना प्रोग्राम लिखते वक्त डिफाइन करता है अपने यूज के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो डेटा टाइप्स मेनली 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट मेरा हुआ प्रिमिटिव, प्रिमिटिव और बिल्ट इन डेटा टाइप। सेकेंड मेरा यूजर डिफाइंड, तो ये प्रिमिटिव डेटा टाइप मेनली हम इसमें पढ़ते हैं 3 प्रकार के, ठीक है। फर्स्ट होता है मेरा इंटीजर टाइप का, जिसको हम इंट लिख सकते हैं। दूसरा मेरा फ्लोट, कैर, और भी इसमें होता है जैसे कि डबल यूज होता है, लॉन्ग यूज होता है, लेकिन मेनली हम 3 यूज करेंगे, ठीक है। और ये सेकेंड मेरा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, इसके टाइप आते जैसे एरे, स्ट्रक्चर, यूनियन, और भी होते हैं, जैसे इसमें भी और भी होते हैं, ठीक है। तो पहले हम प्रिमिटिव डेटा टाइप के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद हम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और ऐसे ही मेरा आगे फ्लो चलेगा। यहां तक आप नोट्स करिए। आप आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये मेरे है प्रिमिटिव और बेसिक डेटा टाइप। बेसिक डेटा टाइप मतलब ये मेरा और जो दूसरा डेटा टाइप जो हमारा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप था उसके लिए बेस प्रोवाइड करता है, इसी का यूज करके हम उसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम इंट लिखे, ठीक है, तो इंट यूज होता है। इंट क्या करता है, मेरा इंटीजर टाइप के वैल्यू को स्टोर करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये इंटीग्रल वैल्यू के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और ये फ्लोट इंटीग्रल मतलब जो जिसमें डेसिमल वगैरह ना हो, ये इंटीग्रल में भी हो सकता है 5, 7 कुछ भी, 0 भी हो सकता है, 1, -2, इस तरह का कुछ भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ये फ्लोट क्या करता है, ये मेरा डेसिमल वैल्यू को स्टोर करता है। डेसिमल वैल्यू जैसे कि हम 5.7 लिखे, ठीक है, या जैसे 84.579, ये किसमें यूज कर, ये पॉइंट वाला वैल्यू है, ये पॉइंट वाला मतलब डेसिमल वाला, ये डेसिमल वाला फ्लोट में स्टोर होता है। ये फ्रैक्शन वैल्यू को स्टोर करता है, मतलब फ्लोट मेरा फ्रैक्शन वैल्यू के, या और डेसिमल वैल्यू बोल सकते हैं, डेसिमल वैल्यू को स्टोर करता है, ठीक है। इसका एग्जांपल होगा जैसे 5.695, ठीक है। अब ये कैर क्या यूज करता है, कैर ये कैरेक्टर टाइप। कैरेक्टर में क्या आता है, कैरेक्टर में जैसे मेरे कीबोर्ड में लगभग मोस्ट ऑफ द सिंबल जो जितना भी हो तो वो सब कैरेक्टर के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि हम कोई भी यूज करते हैं, जैसे अल्फा में अल्फाबेट ही हुआ, ठीक है, अल्फाबेट जैसे कि ये, इसको हम कैर बोलेंगे, ठीक है। अगर हम इसके अंदर हम ये डाल रहे हैं, डॉलर का साइन डाल रहे हैं, ठीक है, ये सब मेरे किसके अंदर स्टोर होगा, कैरेक्टर के अंदर स्टोर होगा, ठीक है। तो अब हम आएंगे इसके कुछ हम प्रोग्राम में यूज कैसे करते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है, फॉर्मेट स्पेसिफायर के साथ। जैसे हम प्रोग्राम लिख रहे थे मल्टीप्लिकेशन या सम निकालने के लिए, वो इसलिए हम सम मल्टीप्लिकेशन लिए क्योंकि बेस यहां से समझना काफी आसान होता है। हमको यहाँ पे कोई लैंग्वेज को स्टार्टिंग में समझने में थोड़ा परेशानी होता है, इसलिए
बस हम लैंग्वेज को समझ रहे हैं, बाद में तो हम एडवांस प्रॉब्लम पे जाएंगे, ठीक है। तो हम सम निकालने के यूज कर रहे थे, अभी हम क्या करेंगे, हम फ्लोट वैल्यू का यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें हम हैश इंक्लूड stdio.h, ये मेरा इनपुट, ये मेरा हेडर फाइल हो गया, ठीक है। अब हम मेन फंक्शन लिखेंगे। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये इसमें लिखेंगे मेन फंक्शन, और इसको हम करली ब्रैकेट को बंद करेंगे। लेकिन इस करली ब्रैकेट के हम अंदर जो भी लिखेंगे यही मेरा मेन कोड होगा, ठीक है। तो हम यहां पर फ्लोट टाइप का डेटा ले रहे थे, इससे पहले हम क्या ले रहे थे, इंटीजर टाइप का डेटा ले रहे थे। अब हम फ्लोट टाइप का डेटा यूज करेंगे, ठीक है। मान लेते हैं कोई x नाम का वेरिएबल है, ठीक है। x नाम के वेरिएबल में हम वैल्यू एक यूज स्टोर कर ले रहे हैं 5.5, ठीक है। और एक और वेरिएबल हम मान लेते हैं जिसमें हम यूज कर लेते हैं 2.25, ठीक है। तो इसका हम प्रोग्राम लिखते हैं फ्लोट का यूज करके, ठीक है। यहां पे हम कैसे यूज करेंगे, ये मेरा मेन फंक्शन हुआ, इसमें हम यूज करेंगे फ्लोट। फ्लोट फ्लोट कोई भी हम x नाम का एक वेरिएबल माने, x y, ठीक, मतलब दोनों इसी नाम इसी लाइन में हम डिक्लेयर कर लिए। तो ये मेमोरी इतना लिखते ही मेमोरी में मेरा क्या हो जाएगा, एक मेमोरी मेरा, ये मेमोरी x नाम का एक वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा और एक y नाम का एक वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम कुछ वैल्यू असाइन कर देते हैं। जैसे कि हम वहां पे असाइन किए हुए थे 5.5, तो ये x में कितना वैल्यू आ गया 5.5, ठीक है। अब y इक्वल टू सेमीकोलन देना ना भूले, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। y इक्वल टू 2.25, ठीक है। तो यहां जैसे ही हम ये इनिशियलाइज करें, या ये इस लाइन में तो हम डिक्लेयर करें वेरिएबल नेम, ठीक है, इस लाइन में इनिशियलाइज कर रहे हैं, इस दोनों लाइन में, ठीक है। तो इसमें वैल्यू कितना आ गया 2.25 आ गया, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, कोई एक दूसरा वेरिएबल मान रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम एक सम नाम का वेरिएबल मान रहे हैं, ठीक है। सम नाम का एक वेरिएबल मान रहे हैं, हम चाहे तो ऊपर ही मान लेते हैं, चलिए ऊपर मान लेते हैं इंट सम। क्या ये वैलिड है? ऐसे में अगर हम इंट टाइप का अगर हम लिख देंगे डेटा टाइप, तो जो मेरा ये समेशन होगा, ये बस इंटीजर जो मेरा ऐड तो हो जाएगा, बट जो इंटीजर आएगा वही वैल्यू आ जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे इसको हम सम फ्लोट टाइप का डाटा को हम स्टोर करना चाह रहे हैं, तो हम फ्लोट लिखेंगे, ठीक है। सम इक्वल टू x प्लस y। अब प्रिंट करेंगे, प्रिंटफ फंक्शन लिखेंगे, क्या हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, परसेंटेज f लिखेंगे। इंटीजर के लिए हम क्या यूज, जब हम इंटीजर लिख रहे थे तो यहां पर परसेंटेज f के जगह पर क्या यूज कर रहे थे, d यूज कर रहे थे, यहां पर क्या यूज करेंगे, परसेंटेज f यूज करेंगे, ठीक है। परसेंटेज f सम इधर इंट टाइप का हम मेन फंक्शन लिखे थे, तो ये इंट मेरा क्या है, इंट के लिए मेरे को रिटर्न टाइप भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट क्या आएगा, जो मेरा सम क्या आएगा, जो मेरा आउटपुट स्क्रीन पे आउटपुट क्या आएगा, ये मेरा आउटपुट स्क्रीन हो गया, ठीक है।
आउटपुट स्क्रीन, इस पे इस दोनों नंबर का सम आ जाएगा 5.5 और 2.25, ठीक है। इसका सम जो होगा वो एज इट इज आ जाएगा। ये मेरा एज इट इज मेरा आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। ये तो हम यूज कर रहे थे प्रोग्राम में ही, हम वैल्यू को इनिशियलाइज कर रहे थे। अगर हम ये यूजर से इनपुट लेना चाहें तो हम क्या यूज करेंगे, तो यूजर से जब हम इनपुट लेना चाहेंगे तो हम यूज करेंगे एक फंक्शन का, उसका नाम है, वो बिल्ट इन फंक्शन है, उसका नाम है स्कैनफ, ठीक है। तो जैसे कि हम ये प्रिंटफ यूज कर रहे थे, ऐसे ही हम स्कैनफ का यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्कैनफ का यूज करके देखते हैं। उससे पहले कुछ इधर ये हम मान लेते ये मेरा आउटपुट स्क्रीन है, ठीक है। ये मेरा पूरा कंप्यूटर का आउटपुट स्क्रीन है। इस पर जो भी मेरे को मैसेज डिस्प्ले होगा वो हम इधर लिखेंगे, मैसेज जो डिस्प्ले होगा, इधर जो प्रोग्राम है वो लिख रहा है, ठीक है। हम पहले क्या करेंगे, हम पहले लिखते हैं प्रिंट इंटर ये नंबर, ठीक है। उसके बाद फिर लिखते हैं स्कैनफ परसेंटेज f एंड x। उसके बाद हम लिखेंगे, इसको मिटाना पड़ेगा, प्रिंटफ इंटर, मान लेते हैं सेकेंड नंबर। इधर अगर हम मैसेज चाहेंगे मेरा नेक्स्ट लाइन में आए तो हम बैकस्लैश n लगा देंगे। ये मेरा जो डबल कोट्स के अंदर ये मेरा एज इट इज आउटपुट स्क्रीन पे जाएगा, ठीक है। अब इसको भी फिर हम स्कैनफ कर लेंगे। ठीक है, तो अभी तक इतना में इतना लिखने के बाद मेरा आउटपुट स्क्रीन पे क्या आ जाएगा। अभी ये और भी हम लिखेंगे, इतना हम लिखे, ठीक है। तो आउटपुट स्क्रीन पे क्या आएगा, ये लाइन बाय लाइन आएगा। कोड पहले फर्स्ट लाइन को पढ़ा, फिर सेकेंड लाइन को, थर्ड लाइन को, फोर्थ लाइन। इस लाइन में क्या किया, मेमोरी में x नाम का एक फ्लोट डेटा टाइप का वेरिएबल एलोकेट किया, ठीक है। और उसमें फिर वैसे ही y नाम का भी एक वेरिएबल एलोकेट किया, ठीक है। अब ये प्रिंटअप क्या आएगा, मेरा आउटपुट स्क्रीन पे क्या होगा, जो डबल कोट्स के अंदर वो एज इट इज प्रिंट होगा, इंटर अ नंबर। अब स्कैनफ दिए, ठीक है, ये आया, ये इंटर अ नंबर आया। हम कोई भी नंबर डाल देते हैं, जैसे कि 25.50, ठीक है। फिर से नेक्स्ट लाइन पे गया, प्रिंटअप इंटर अ सेकेंड नंबर। ये यूजर जो भी चाहे वो नंबर डालेगा। प्रिंटअप इंटर सेकेंड नंबर, इंटर सेकेंड नंबर। हम इसमें डाल देते हैं 11.95, ठीक है। अब हम एडिशन करना चाह रहे थे, ये सम नाम के वेरिएबल में सम इक्वल टू x और y, मतलब जो मेरा x एंड y में जो भी वैल्यू यहाँ पे ये हम किए, तो इससे क्या हो गया था, ये एक x नाम का वेरिएबल और y नाम का एक वेरिएबल।
दोनों में वैल्यू आ गया था, कितना कितना आ गया था, 25.50 और इसमें कितना आ गया था, 11.95। ठीक है, इस दोनों वैल्यू को क्या करना है मेरे को, यहाँ पे ऐड करना है, सम इक्वल टू x प्लस वाई। अब जो मेरा सम में जो वैल्यू आ गया, एक सम नाम का और वेरिएबल क्रिएट हुआ जिसमें ये वैल्यू आ गया x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई कितना वैल्यू है, इस दोनों का एडिशन जो भी होगा वो इस सम में आ जाएगा। अब इसको हम प्रिंट करवा देंगे। और जो हम ये लिखे थे इंटीजर टाइप का, डेटा टाइप का, तो यहां पर मेरे को रिटर्न भी लिखना होगा। रिटर्न हम 0 कर दे रहे हैं। ये मेरा पूरा प्रोग्राम हो गया। ठीक है, ठीक है। अब ये जो मेरा सम होगा एडिशन, वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे बैकस्लैश n लगा देते हैं तो नेक्स्ट लाइन में आएगा। एडिशन इक्वल टू जो मेरा ये डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ एज इट इज जाएगा, और परसेंटेज f के जगह पर इस दोनों का जो एडिशन होगा वो एज इट इज जाएगा। ये मेरा एडिशन ये मेरा आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। अब हम बात करेंगे, एक और मेरा डेटा टाइप रह गया, वो प्रिमिटिव या बेसिक डेटा टाइप में एक कैर रह गया, उस पर हम अभी बात कर लेते हैं। यहां तक आप नोट करें, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। तो मेरा लास्ट थोड़ा सा रह गया कैर के बारे में। ठीक है, तो ये कैर क्या होता है, कैर ये कैरेक्टर, ये मेनली कैरेक्टर को स्टोर करता है। ठीक है, कैरेक्टर जैसे कि हम इसको एक प्रोग्राम के थ्रू ही समझ लेते हैं। ठीक है, हैश इंक्लूड stdio.h int main। ठीक है, यहाँ पे कैर ये कैर डेटा टाइप लिखे, एक वेरिएबल लिखे cs इक्वल टू, कोई भी हम एक कैर को हमेशा सिंगल कोट्स के अंदर रखा जाता है। ठीक है, कैर ch इक्वल टू हम p मान लेते। ठीक है, अब ये p आया, ये कैरेक्टर टाइप का डेटा है। ठीक है, अगर हम इसको अब प्रिंट करना चाहें, प्रिंटफ, ये हम प्रिंट करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए हमको यूज करना पड़ेगा %c, और इधर ch। ये मेरा है वेरिएबल नेम और ये फॉर्मेट स्पेसिफायर। ठीक है, तो ये परसेंटेज और ये परसेंटेज c के जगह पर मेरा क्या आएगा, जो cs में जो वैल्यू होगा वो एज इट इज आ जाएगा। जैसे मेरा cs था, इसमें क्या वैल्यू हम रख दिए हुए हैं, p रख दिए हुए हैं। ठीक है, और इसके बाद ये हम इंटीजर टाइप का हम मेन फंक्शन लिए थे, तो यहाँ पर मेरे को रिटर्न भी करना होगा, रिटर्न 0 कर दिया। ठीक है, तो ये अगर हम यहाँ पे ch जो वेरिएबल है कैरेक्टर टाइप का अगर हम इसमें कुछ और डाल देते, ठीक है, अगर हम डॉलर का साइन डाल देते, ठीक है, तो ये मेरा क्या देता आउटपुट मेरा क्या देता, परसेंटेज सी पे क्या है, अगर हम ये डॉलर डाल दिए, मतलब यहाँ पे डॉलर, तो ये मेरा आउटपुट क्या देगा, डॉलर देगा। ठीक है, अगर यहाँ पे हम x डाल दिए तो मेरा आउटपुट क्या देगा, x देगा। ठीक है, अब बात आता है ये कितना मेमोरी ऑक्युपाई करता है। ठीक है, तो मेरा इंटीजर जो है इंटीजर मेनली ये 4 टाइप के, ओल्ड कंपाइलर में 2 बाइट भी स्टोर करता था, लेकिन अब मोस्ट ऑफ में
4 बाइट स्टोर 4 बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। फ्लोट भी मेरा 4 बाइट और जो मेरा कैरेक्टर है ये ओनली 1 बाइट स्टोर करता है, ठीक है। ओनली 1 बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। ठीक है, तो यहां तक मेरा ऑलमोस्ट पूरा बेसिक पीपीएस का जो बेस मेन बेस होता है वो बेस पूरा कंप्लीट हो गया होता है, कंप्लीट हो गया, ठीक है। हम एकदम बेसिक से इसलिए चले क्योंकि इवन हम बोले हुए थे किसी बच्चे को अगर पीपीएस का पी भी नहीं आ रहा है वो भी यहां से आसानी से समझ लेगा, ठीक है। तो यहां तक मेरा पीपीएस का पूरा बेस कंप्लीट होता है। अब आगे के वीडियो में हम एकदम एग्जाम ओरिएंटेड बातें करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट होगा उसको एकदम बारीकी से समझेंगे और उसका हम पीवाईक्यू भी करेंगे। आने वाले लेक्चर में हम बात करेंगे ऑपरेटर्स के बारे में, ठीक है। ऑपरेटर्स और ऑपरेटर्स कंप्लीट करने के बाद हम एक पीवाईक्यू सेशन भी लेके आएंगे। तब तक के लिए हम मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें।